हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब भारत की खोज के छठे चैप्टर अंतिम दौर भाग 1 के प्रश्न उत्तर। इसके हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कौन कौन थे। तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर रखा था। इस व्यवस्था में जमींदार, राजा, सरकार के अलग अलग जो विभाग थे उसके पटवारी और गांव के मुखिया से लेकर बहुत सारे कर्मचारी थे। सरकार के दो खास महकमे थे, दो विभाग थे, मालगुजारी और पुलिस। इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था जो शासन की धुरी था। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल में किस प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। तो बंगाल में राजा राम मोहन राय के रूप में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। उन्हें भारतीय विचारधारा, दर्शन की गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के बाद क्या परिवर्तन हुए। तो 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनः गठन किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विरोध की शुरुआत की थी उसका गठन नए सिरे से किया गया। इस विद्रोह में क्या हुआ, जो तात्या तोपे थे और रानी लक्ष्मीबाई थी, ये दो नए नेता सामने उभर कर सामने आए। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद के बारे में बताइए। तो विवेकानंद ने अपने गुरु और भाइयों के सहयोग से क्या किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी, मतलब किसी धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था। जीवन के प्रति विवेकानंद का दृष्टिकोण आधुनिक था। वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच सेतु थे, पुल थे। वे बंगला और अंग्रेजी के अच्छे वक्ता थे। इन्हें बंगला भी आती थी और अंग्रेजी भी बहुत अच्छी आती थी। साथ ही बंगला गद्य और ललित कविता के लेखक भी थे। वे सुंदर और रोवीले व्यक्तित्व के स्वामी थे, बहुत आकर्षक थे ये। और 1902 में जब ये 39 साल के थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में बताइए। विवेकानंद के ही समकालीन थे रविन्द्रनाथ ठाकुर, उन्हीं के टाइम के थे। तो वे श्रेष्ठ लेखक और कलाकार थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसका विरोध करते हुए उन्होंने क्या किया, जो उनको सर की उपाधि दी गई थी वो उन्होंने लौटा दी थी। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। वे भारत के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। घोर व्यक्तिवादी होने के बावजूद उन्होंने क्या किया था, रूसी क्रांति की जो उपलब्धियां थी उसकी प्रशंसा की थी। वे भारत के सबसे बड़े मानवतावादी थे। अगला है, सर सैयद अहमद खां कौन थे। तो सर सैयद अहमद खां उत्साही सुधारक थे। उन्होंने मुसलमानों की ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका उद्देश्य था भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना। सर सैयद अहमद खां का प्रभाव मुसलमानों में उच्च वर्ग के कुछ लोग थे उन तक ही सीमित था। अगला है, अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे। तो अब्दुल कलाम आज़ाद एक प्रतिभाशाली नवयुवक थे। वे अपने अरबी और फारसी के ज्ञान और गहरे अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। इनको अरबी और फारसी का बहुत अच्छा ज्ञान था। उनका जो दृष्टिकोण था वो उदार था और तर्क संगत था। वे भारतीय राष्ट्रवादी थे। उनकी शैली में उत्तेजना थी। उनका अलीगढ़ कॉलेज में सर सैयद अहमद खां के साथ संबंध था। आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत का इस्तेमाल किस प्रकार किया। तो अंग्रेजों ने, इंग्लैंड ने भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए
बिना कुछ भुगतान किए, बिना कुछ दिए अड्डे की तरह इस्तेमाल किया। इसके अलावा उसे, जो भारत के लोग थे, उनको इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ता था। इसे कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। तो आपके में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटेशन चार्ज क्या होता है। कैपिटेशन चार्ज वो चार्ज होता है जो भारत के लोगों को ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण के लिए देना होता था। इसको कहते थे कैपिटेशन चार्ज। अगला आपका क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में क्या किया। तो अंग्रेजों ने भारत में जमींदार पैदा किए। इनका लक्ष्य था लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया इकट्ठा करना। तो ये जो भारत के लोग थे उनसे क्या करते थे, बहुत अधिक टैक्स लेते थे। इससे उनकी आमदनी होती थी और इस प्रकार उनकी जो स्थिति थी काफ़ी मजबूत हो गई। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में किस व्यक्तित्व का उदय हुआ। तो 18वीं शताब्दी में बंगाल में राजा राम मोहन राय का नाम एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उन्हें भारतीय विचारधारा और दर्शन की गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, अरबी और फारसी के विद्वान थे। इनको बहुत अच्छे से आती थी संस्कृत, अरबी और फारसी। और वो एक समाज सुधारक थे। सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगी थी। पत्रकारिता के साथ भी उनका गहरा संबंध था। वे दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। तो राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ भी आएगा तो आपको ये लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 में भारत में क्या हुआ। तो 1857 मई 1857 में मेरठ की जो भारतीय सेना थी उसने बगावत कर दी। विद्रोह की जो योजना उन्होंने बनाई थी वो तो गुप्त थी, पर समय से पूर्व क्या हुआ, विस्फोट हो गया और नेताओं की जो योजना थी वो धरी की धरी रह गई, बिगड़ गई। तो हिंदू मुसलमान दोनों ने इस विद्रोह में भाग लिया। यह जो विद्रोह हुआ था उसको दबा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने क्या उपदेश दिया। विवेकानंद ने वेदांत के अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इनका कहना था कि ईश्वर एक है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए। विवेकानंद ने कर्म कांड की घोर निंदा की। अगला क्वेश्चन है, टैगोर और गांधी जी में क्या अंतर था। जो टैगोर थे वो संभ्रांत कलाकार थे, जबकि गांधी जी जो थे वो विशेष रूप से आम जनता के आदमी थे। और टैगोर जो थे वो सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते थे, इसलिए वो लोकतंत्रवादी हो गए। और जो गांधी जी थे वो जनता के बहुत अधिक निकट थे और भारतीय जो किसान थे उनका साकार रूप थे। टैगोर मूलतः जो थे वो विचारक थे और गांधी जी अनवरत कर्मठता के प्रतीक थे। तो टैगोर जो थे वो विचारक थे और गांधी जी का कहना था कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा काम करते रहना चाहिए। तो ये थे कुछ इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और जो चैप्टर है उसको भी सुन लीजिए। और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।